आगे क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का स्टडी करेंगे। चलिए क्वेश्चन 6 स्टडी कर लिया जाए। क्या है? यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। क्या कह रहा है? कोण ए बराबर कोण बी क्या है? हमारा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। यहाँ पर क्या हुआ क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है? न्यून कोण कह रहा है, एक्यूट एंगल कह रहा है। हमारे ए और बी क्या है? एक एक्यूट एंगल है ना। तो चलिए हमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन को लिख लिया जाए हल में। दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण बी क्या है? ये एक न्यून कोण है। कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को मैं लिख रहा हूँ। मीन्स एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है तो हमें क्या और उसके बाद ये और कहा दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ये भी लिख लिया जाए। कॉस ए बराबर दिया हुआ है कि जो कॉस ए का वैल्यू होगा वो कॉस बी का वैल्यू होगा, दोनों बराबर होगा। कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो हमें लिखते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना में सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी। चलिए इसके लिए एक फिगर बना लिया जाए। एक फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी न्यून कोण है। अच्छा, न्यून कोण कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से कम होता है वो यहाँ पर जो कोण बनेगा हमारा, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री से कम होगा, तो इसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। यहाँ पर तो क्लियर है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो अपना एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन इस जगह पे और इस जगह पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री से कम बनेगा। और हम न्यून कोण उसे कहते हैं जहाँ का कोण जो है 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी। इसको हम ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से कम का बन रहा है। और ये तो सी है हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर बन रहा है। सी पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और ए और बी पे 90 डिग्री से कम बनेगा। तो चलिए हम एक कोण ए के सापेक्ष हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कोण ए के सापेक्ष अगर हम देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सी बी क्या हो जाएगा? अपना परपेंडिकुलर यानी आधार, है ना। और सी के जस्ट सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण होता है, ये तो आपको मालूम ही है। इसके सामने वाला भुजा को हम कर दिए कर्ण यानी हाइपोटेनस एच। और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? ये हमारा बेस हो गया, ये बेस हो गया, वो हाइपोटेनस हो गया। तो हमको कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा पी बाई एच होता है। कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस हो जाता है। तो कॉस ए बराबर हम क्या लिख देंगे? बेस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना हो जाएगा? ए सी। लिखिए ए सी। और हाइपोटेनस अपना क्या है? हाइपोटेनस आपका क्या है? ए और बी, तो ए बी लिखिएगा। ठीक है, इसको एक इक्वेशन दे दिया जाए, एक समीकरण दे दिया जाए। चलिए इसको समीकरण दे दिए। अब हम फिर जो है कॉस बी के
बी निकालते हैं, कॉस बी बराबर, चलिए इस फिगर में भी हम चाहे तो बी के सापेक्ष हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर ये जो AC जो पिछले केस में AC बेस था, इस केस में AC जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन मैं एक और फिगर ड्रॉ करूँगा ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो। चलिए एक और हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अक्सर यहाँ पे जो है बच्चों को दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं 2 फिगर बता रहा हूँ। समझ में आ जाएगा तो 2 बनाने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। हमने इस पहलू में कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। ए सी बी सब कुछ सेम ही रखा है। अब हमें बी के सापेक्ष निकालना है, कोण बी के सापेक्ष निकालना है। तो कोण बी के सापेक्ष निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा अपना, ये हमारा AC जो बनेगा, AC ये हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। यहीं पर मिस्टेक हो जाता है और क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है, ये तो हमारा कर्ण हो जाएगा, इसको हमने H कहा, और जो बच गया हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहीं पे एरर हो जाता है बच्चों से। ठीक है, अब हम लोग कॉस बी के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, CB या BC लिख दीजिए, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, AB। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। लिखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हम क्या जानेंगे, इतना बराबर इतना, दोनों को लिख देंगे। AC बाई AB इक्वल तो क्या लिख सकते हैं, BC बाई AB लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे AB और AB दोनों में AB है, तो AB से AB कट जाएगा। करने का मतलब हुआ हमारा क्या बच गया, हमारा AC बाई BC, यही बच गया ना। अब हम क्या जानते हैं, जब भुजा समान होता है तब उसके सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इसको लिख लीजिए, हम जानते हैं जब भुजा समान होता है तो उसके सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होता है। बस यहाँ पे इसको रटना याद नहीं करना है, सिंपली एक शब्द मैंने लिखा है, जब भुजा समान होगा, जब साइड समान होगा तो उसके सामने का जो भुजा होगा, जब साइड समान होगा तो उसके सामने का जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। चलिए ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या कैसे आ रहा है। चलिए इसको हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम AC बराबर BC लिख दिए। तो AC A और C, AC के सामने का A और C के सामने का जो कोण है कौन है, AC के सामने का कोण कौन बन रहा है, B बन रहा है। AC के सामने का भुजा कौन सा बन रहा है, AC बराबर हमारा BC है ना। और AC के सामने का जो अपना कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, B बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण B बन रहा है। A और C के जस्ट सामने का जो कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है, B बन रहा है ना।
और बी और सी, और बी और सी के सामने का कौन कौन बन रहा है? ये नीचे जो बी और सी है, बी और सी के सामने का कौन सा कौन बन रहा है? ए बन रहा है। ये बी और सी है, इसके जस्ट सामने का कौन कौन सा बन रहा है? ए बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे इसको? कौन ए लिख देंगे। देयरफॉर हमें क्या प्रूफ करना था? या इसको हम इतना भी तो लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही है तो कौन ए बराबर कौन बी लिख सकते हैं। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि कौन ए बराबर बी को दिखाओ कि कौन ए बराबर बी कैसे है। तो देखिए आपका ए बराबर बी आ गया। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया, सीध हो गया, ये आपको प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ करने के लिए जो है दो तीन चीज़ों को देखा कि जब भुजा समान होगा तो उसके सामने का जो कोण होगा वो समान होगा। और न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका भुजा जो है 90 डिग्री से कम होता है, उसे अक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। ये क्वेश्चन को जो है आपको बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगी तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको और भी दूसरे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय।